हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ है कवयित्री एकता शर्मा। एकता शर्मा जी से इनके जीवन परिचय से लेकर इनकी साहित्यिक विधा के बारे में बखूबी जानेंगे। आइए बात करते हैं एकता शर्मा जी से। एकता जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। एकता जी, सबसे पहले अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। मैं एकता शर्मा बेसिकली राजस्थान से ही बिलोंग करती हूँ और कोटा से ही पास का एक छोटा सा कस्बा है भवानी मंडी जी। वहाँ की मैं रहने वाली हूँ। परिवार में सभी शिक्षक मिले मुझे। पापा मेरे प्रिंसिपल हैं और जब मैं शादी होके यहाँ आई कोटा तो मुझे पूरी तरह शिक्षित परिवार मिला। मदर इन लॉ प्रिंसिपल हैं से रिटायर्ड हैं, फादर इन लॉ भी महारानी स्कूल से रिटायर्ड हैं और हस्बैंड जो हैं दीपक शर्मा वो डीसीएम में केमिकल प्लांट में कार्यरत हैं। और चूंकि पापा एजुकेशन फील्ड में रहे तो पापा का एक ही एम था कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, आपको बस पढ़ना है। तो बचपन से लेकर अभी तक जो ये शिक्षा की यात्रा है ये अनवरत है और अभी भी मैं एक निजी विद्यालय में शिक्षिका हूँ और उसके बाद सपोर्ट मुझे अपने ससुराल पक्ष का बहुत मिला। आज जिस मुकाम पर हूँ मैं, आज जो मेरी शिक्षा है डबल एमए एमएड हूँ, एट प्रेजेंट पीएचडी की तैयारी कर रही हूँ। तो शिक्षा का सफर तो अभी खत्म हुआ ही नहीं है और दो बच्चे हैं। एक बड़ी बेटी है, वो दिल्ली में एक कंपनी में सीट्स मैनेजर के रूप में कार्यरत है और एक छोटा बेटा है, वो अभी एमबीए की तैयारी कर रहा है। जी एकता जी, ये तो रहा आपका जीवन परिचय। अब मैं आता हूँ आपके साहित्य की ओर। साहित्य के प्रति रुझान कब से रहा आपका? एक्चुअली मेरा बचपन है ना गौतम जी। सर नाना जी के यहाँ बीता है। जी। मेरा बचपन डिस्ट्रिक्ट मंदसौर में है वो। तो नाना जी मेरे एक इंग्लिश राइटर थे। तो जब मैं देखती थी कि नाना जी जब भी फ्री होते थे कुछ ना कुछ वो लिखते रहते थे। जी। तो ऐसे ही जब मैं 8th और 9th क्लास में थी तब मैं भी धीरे धीरे कुछ भी लिखने का प्रयास करती थी, कुछ भी शब्द को ले लेती थी। जी। जी। मान लो कोई फूल है मेरे सामने तो मैंने फूल पे 4 पंक्तियां लिख दी या कोई कुछ भी चीज ऐसी सामने आ गई। जी। धीरे 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 वो सफर जारी रहा और 4 पंक्तियों से बढ़कर 8 पंक्तियां होने लगी जी। और 8 से 10, 10 से 15 और अब धीरे धीरे यह है कि मैं कविताएं कहानियां लिखती हूँ। और ये सफर मान लीजिए आप बचपन से ही कहूँ तो जी। रहेगा, क्योंकि बचपन से ही लिखने का शौक है और अभी इस समय की लगभग मेरी 300 से लगभग की कविताएं मैं जी। लिख चुकी हूँ। जी। एकता जी, प्रेरणा स्रोत किसे मानती है आप साहित्य के क्षेत्र में? साहित्यिक क्षेत्र में अगर मैं प्रेरणा स्रोत मानती हूँ तो वो हमारे एक साहित्यिक ग्रुप के अध्यक्ष हैं अनिल लड्ढा सर। वो बेसिकली किशनगढ़ से हैं जी। और उन्होंने ही उन्हीं के एक संपर्क साहित्य संस्थान से मैं जुड़ी हुई हूँ जी। और उन्होंने ही हमको ये बताया कि एक लेखक की कलम, उसके मायने क्या होते हैं और एक लेखक अगर 2 शब्द भी लिखता है तो वो कितना महान होता है, उसके शब्दों में कितने अर्थ छुपे होते हैं और उसका लिखना कभी निरर्थक नहीं होता, जी। क्योंकि एक लेखक हमेशा अर्थपूर्ण ही लिखता है। बिल्कुल। एकता जी, आप
बता रही हैं कि बचपन से आप साहित्य सृजन में लग गई थी और काफ़ी कविताएँ आपकी संकलित है और आपकी जो रचनाएँ हैं, जब कभी न्यूज़पेपर या आकाशवाणी से प्रकाशित या प्रसारण हुई, तब जब प्रथम बार कोई अ लिखता है लेखक, जब उसका इस तरह मतलब दुनिया जनता के सामने उसकी लेखनी आती है, तब कैसा आपको महसूस हुआ था? आपको मैं बताती हूँ। अ, ये मानिए कि सर मैं जब लिखती हूँ ना, सामने मान लो मैं ट्रेन में एक सफ़र कर रही हूँ, जी, लंबा सफ़र है, कोई पेपर है अपने जी, पास, जी, ट्रेन चल रही है, रास्ते में नदी, नाले, पर्वत, जी, पहाड़, क्या-क्या चीज़ें हम नहीं देखते हैं। ऐसे ही मैं जयपुर से आ रही थी। जी, मुझे एक न्यूज़पेपर ट्रेन में दिखा तो एक अभी करंटली अगर आपने देखा हो तो चल रहा है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, जी, जी, वर्तमान में चल रहा है। वर्तमान में चल रहा है। तो आज से काफ़ी समय की बात है, तो उसमें एक मैंने देखा कि एक निबंध प्रतियोगिता हिंदी में, जी, हिंदी में और मेरी हिंदी उसका विषय था। जी, और मुझे लिखने का जैसा आपको बताया कि जी, जी, शौक है, जी, तो बस वो टॉपिक मैंने ले लिया और ट्रेन में ही मैंने उसको बैठे-बैठे निबंध को रफली जी, जी, उसको मैंने लिख लिया। जैसे सम ठीक है, उसकी डेट देख ली थी मैंने कि उसकी जी, लास्ट जी, डेट क्या है। उस अकॉर्डिंग जब मैं आई, जब मुझे समय मिला, तो मैंने उस निबंध को फेर करके सेंड कर दिया। जी, उसका एक समय लिमिट था, उसकी शब्द सीमा भी थी कि आपको मिनिमम इतने शब्द लिखने हैं। 300 शब्दों के अंदर ये निबंध लिखना है। मैंने वो सेंड कर दिया और जब उसका परिणाम आया, तो आप मैं बता नहीं सकती कि इतने कैंडिडेट, इतने राइटर्स ने निबंध भेजे होंगे, जी, उसमें मुझे प्रथम स्थान मिला जी, और 21,000 हुँ, कैश प्राइज उसका वो था, उपहार स्वरूप मिला। उपहार स्वरूप था। तो जब मैंने पत्रिका में अपना नाम देखा, तो मैं मतलब वो पहली खुशी की अनुभूति थी मेरी कि मैंने किस कंडीशन में ट्रेन में सफ़र करते-करते वो अखबार पढ़ा था। वहीं बैठे-बैठे मैंने उस ऐसे को रफली लिखा, घर आके उसको मैंने अ, फेर किया। फेर करके सेंड किया और उसका मुझे, तो वो मेरी एक बहुत खुशी वाली अनुभूति थी। जी, तो जी। एकता जी, आपने कई रचनाएँ भी लिखी अलग-अलग विषयों पर। कोई रचना वो दर्शकों को सुनाएँ? हाँ, वैसे तो मैं हर विषय ओकेज़न, जैसे अपने राजस्थान में इतने पर्व होते हैं, जी, गणगौर, करवा चौथ, होली, दिवाली, इतने त्योहार होते हैं, जैसे बसंत पंचमी, सावन, तो उन सभी विधाओं में मैं लिखती हूँ। और सबसे मेरी जो मेरी कविता के जो भाव होते हैं, वो मैं नारी, बेटी, जी, उन पर मैं ज़्यादा लिखती हूँ। तो मेरी अभी नारी को समर्पित एक जो मेरी खुद की लिखी हुई एक कविता है, जी, सुनाएँ। उसकी मैं कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करती हूँ। जी, नारी तेरे कितने रूप, नारी तेरे कितने रूप, कैसे तेरा गुणगान करूँ? तेरे इतने रूपों का कैसे मैं बखान करूँ? माँ बनकर ममता लुटाती है, माँ बनकर ममता लुटाती है, पत्नी बन साथ निभाती है। राखी की लाज रखती है बहना, राखी की लाज रखती है बहना, दोस्त बन दुख में साथ निभाती है। तेरे इतने रिश्तों का, तेरे इतने रिश्तों का कैसे मैं गुणगान करूं? नारी तेरे कितने रूप, कैसे तेरा बखान करूं? कैसे तेरा बखान करूं? बहुत सुंदर कविता एकता जी आपकी। नारी पे आपने वास्तव में बहुत अच्छा बहुत अच्छा चित्रण किया है। एकता जी, आपकी जो रचनाएँ हैं, किन-किन पत्र-पत्रिकाओं में छपी? सर मैं जब से लिखती आ रही हूँ तब से मैं विभिन्न-विभिन्न पत्रिकाओं में अपनी सेंड करती रहती हूँ, जी, भेजती जी। रहती हूँ।
जो भी जैसे अपन आती रहती विज्ञप्तियां कि अपने को इस विधा में इस विषय पर हमें जी कविता तो मेरी अभी तक काफी सारी कोई उसकी गिनती नहीं है जी जी। कि किन किन में हुई है। तो अभी जो मैं अपने पास है मेरे पास उसमें आपको बताती हूँ। बताएं। कलाकुंज भारती, जी ये भारत विकास परिषद की जी पत्रिका है। जी तो इसमें मेरा संस्कृति को लेकर अ, कविता मेरी इसमें प्रकाशित हुई थी जी। कि हमारी जो राजस्थान की संस्कृति है बिल्कुल। उसको मैंने इसमें बताया है। प्रयास, जी। ये जबलपुर रेलवे मंडल से ये पत्रिका निकलती है। इसमें मैंने हिंदी विधा में जल है तो कल है, बहुत सुंदर। जल है तो कल है, इस विधा पर अपनी कविता लिखी है। तो इसमें मुझे उपहार स्वरूप 1,000 रुपए का पारितोषिक मिला था जी कि मेरी कविता को सराहा गया। जी दूसरी पुस्तक भी जबलपुर रेलवे मंडल से प्रयास ही थी। जी। इसके बाद डीसीएम जो अपने कोटा में ही श्री राम श्रीराम पत्रिका। डीसीएम में, वहां से श्रीराम पत्रिका, तो उसमें मेरी कविताएं पब्लिश होती रहती हैं। जी अ, कई सारी ऐसी पत्रिकाएं हैं इन दिनों। जी ये सर भोपाल से एक संपादक थे तो उन्होंने मेरी कोई रचना पढ़ी होगी। जी जी अ, हमारे कोटा की ही शान के बारे में मैंने एक कविता लिखी थी, जी। चंबल नदी की ये शाम। तो उन्हें बहुत अच्छी लगी थी। तो उन्होंने मुझे कॉल करके ये बोला कि एकता जी आप मेरी पुस्तक के लिए भी लिखिए। जी तो ये भोपाल से पब्लिश है इन दिनों, जी जी। इसका नाम है। तो इसमें भी मेरी कविता प्रकाशित हुई है। बहुत सुंदर। तो सर ऐसी बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं हैं। जी जी और जैसे अपने समाचार पत्र दैनिक भास्कर है, जी राजस्थान पत्रिका और भी लोकल न्यूज़पेपर है, जी जी उसमें तो प्रकाशित होती रहती है। जी। बहुत सुंदर लेखन है एकता जी आपका। एकता जी आपने किन किन विधाओं में लिखा, जैसे आपने काव्य तो लिखा ही है, जी जी इसके जी। अलावा? मेरा सर बेसिकली मेरा जो कमांड है वो है कविता पर। जी मतलब बस मुझे शब्द पता होना चाहिए कि मुझे इस शब्द पर कविता लिखनी है। जी उसके बाद मैंने कहानी पर भी अपनी लेखनी को जी चलाया। तो कविता, कहानी, समीक्षा। जी अभी मुझे थोड़े ही दिनों पहले जयपुर एक समारोह में सम्मानित किया गया था। मेरी समीक्षा द्वितीय स्थान पर आई थी। और सर सबसे गर्व की मतलब सबसे खुशी की बात ये होती है कि जो चीज़ मैं पहली बार करती हूँ, जी। उसे ही जब सम्मान मिल जाता है, बहुत सुंदर तो बात। बहुत अच्छा लगता है। उपन्यास था मुंशी प्रेमचंद का, शायद गोदान करके जी। है मुंशी प्रेमचंद का, उस पर मैंने समीक्षा लिखी थी। बहुत तो सुंदर। वो समीक्षा मेरी द्वितीय स्थान पर रही थी। जी तो अब मतलब ये मानिए कि कविता, कहानी और समीक्षा जी। सर ये लिखती हूँ। एकता जी आपने लेखन कार्य तो निरंतर जारी रखा। यहाँ कई संस्थाएं बनी हुई है जो हमेशा काव्य गोष्ठियाँ कराती रहती है, तो आप काव्य गोष्ठियों में भी सम्मिलित रहती हैं। तो कौन कौन से ऐसे संस्थाएं हैं जिनमें आपने हाँ जी। अपनी कविता पाठ की है? एक इंदिरा विहार अपने कोटा में ही एक संस्था है स्वरांजलि। जी उसमें मेरी कई बार मैं काव्य गोष्ठी के लिए आमंत्रित हुई हूँ। और वहाँ भी हमारी कई और एक हमारी रंगीती का जो हमारा एक ग्रुप है, जी जी। उसमें हमारी काव्य गोष्ठियाँ होती रहती है। तो उसमें भी मैं निरंतर आमंत्रित होती हूँ। और वहाँ हम सभी नए नए रूपों में अपनी कविताओं को प्रस्तुत करते हैं। जी। एकता जी एक रचना और सुनाए हमारे दर्शकों को आप। ठीक है, अभी बसंत पंचमी के ऊपर एक कविता जी अभी सुनाए। जी लिखी है मैंने। मेरा मेल है आदि से अनंत का, मेरा मेल है आदि से अनंत का, लो फिर आ गया ये मौसम बसंत का, लो फिर आ गया ये मौसम बसंत का। मेरा मेल है आदि से अनंत का, लो फिर आ गया ये मौसम बसंत का। पेड़ों में नई पत्तियां, पेड़ों से नई पत्तियां इठला के फूटेंगी,
पेड़ों में नई पत्तियां इठला के फूटेंगी, खेतों की ये पीली सरसों, खेतों की ये पीली सरसों रंगत अपनी बिखेरेगी। आशा का संचार होगा, आशा का संचार होगा, खुशियां नई बरसेंगी। आशा का संचार होगा, खुशियां नई बरसेंगी। होगा आगमन सरस्वती का, होगा आगमन सरस्वती का, रंगत अपनी बिखेरेगी, रंगत अपनी बिखेरेगी। बहुत सुंदर। एकता जी, देखा जाए आप बचपन से लिख रही है, और जब शादी हुई उसके बाद भी आपको ससुराल पक्ष से संबल मिला लिखने के लिए या पढ़ने के लिए। जब कभी कोई भी रचनाकार अपनी तुकबंदी से कविताएं लिखता है तो उसको जचाने के लिए किसी गुरु के पास हमें जाना पड़ता है। तो ऐसे कोई गुरु मिले आपको जो आपकी रचनाओं को उन्होंने परखा? हाँ जी, जयपुर में ही मेरी एक मित्र है, वो भी एक साहित्यिक ग्रुप से ही जुड़ी हुई है, तो वो मेरे से काफ़ी सीनियर है। जी और मैंने उनको ये बोला है कि लिखते हैं सर, जी मानव स्वभाव एक गलतियाँ बिल्कुल। हो ही जाती हैं। हालाँकि मेरा विषय हिंदी ही है, फिर भी पर मैं अपनी रचना जब भी लिखती थी या लिखती हूँ, तो पहले मैं कहीं भी देने से पहले उन्हें मैं जी भेजती थी, और वो जो भी उसमें मेरी त्रुटि होती थी, तो उसे सही कर कर मुझे बताती थी कि एकता इसको ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखो, जी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो मेरी इस विषय में गुरु रही हैं कि उन्होंने मेरे को सही मार्गदर्शन हमेशा वो जी। मेरे को देती हैं। एकता जी, हाड़ौती में कई महिला साहित्यकार आप जैसी युवा आगे आ रही है, और इस तरह आपने बताया कि कई संस्थाएं हैं जैसे रंगीतिका है या और भी अन्य संस्थाएं। क्या महिला साहित्यकारों को बढ़ावा देने के लिए काम चल रहा है ऐसा? सर, आज के समय में जहाँ तक मैं देख रही हूँ, तो ये बिल्कुल बराबर है। आज महिला साहित्यकारों को, महिला लेखिकाओं को, कवयित्रियों को बहुत बढ़ावा मिल रहा है, जी और उन्हें वही सम्मान दिया जा रहा है जो हम एक कवि या एक लेखक को दिया जाता है। आज मैं हर क्षेत्र में देख रही हूँ, आज मैं जयपुर भी विभिन्न कार्यक्रमों में जाती हूँ, तो वहाँ संख्या पुरुषों से ज़्यादा कवयित्रियों की ही होती जी है, जी और ये देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि मैं खुद ही एक कवयित्री हूँ। जी जी तो मेरा ये मानना है कि लेखिकाओं को, कवयित्रियों को आगे बढ़ाना चाहिए, जी क्योंकि उनका प्रोत्साह, उनका जो उनमें जो छिपी प्रतिभा है, वो कैसे बाहर आएगी। आज ये नहीं कि कोई एक हाउसवाइफ है, कोई महिला, तो उसमें कोई हुनर नहीं है। जी तो मेरा तो यही मानना है कि अभी उन्हें वही सम्मान मिल रहा है, और भी आगे मिलना चाहिए। जी। एकता जी, आप गृहिणी के साथ साथ एक शिक्षिका भी है। साहित्य सृजन के लिए वक्त भी चुराना पड़ता है, कैसे चुरा पाती हैं? सर, एक बहुत छोटे शब्दों में कहूंगी, सपोर्ट। जी ठीक, आज हम बिना सपोर्ट के कुछ भी नहीं कर पाते हैं, जी है ना? आज मैं घर की जिम्मेदारी, फादर इन लॉ बुजुर्ग हैं, घर में सपोर्ट मुझे हमेशा सभी का मिला है, हस्बैंड का सपोर्ट मुझे हमेशा रहा है, और स्कूल में भी मुझे सारा शिक्षक शिक्षिकाएं पूरा स्टाफ सपोर्ट करता है, मैं लिखती हूँ, जी तो उनका जो सपोर्ट है ना, जो मेरे अंदर ऊर्जा पैदा करता है कि एकता बस जब समय मिले, जैसा समय मिले, लिखना है। जी ये नहीं कि उसी समय आपको बहुत, जो भी मुझे सर समय मिलता है शाम को काम से जब फ्री हो जाती हूँ, तो बस अपना उठाया अपनी कलम, उठाया अपनी पेपर, हाथ में मोबाइल, और बस, और मैं लिखना शुरू कर देती हूँ। एकता जी, आपने काफी रचनाएं संकलित कर ली, और ऐसा कहते हैं कि साहित्यकार वही होता है जिसकी पुस्तक यानी अपने मन के भाव पुस्तक के रूप में सामने आए, और वह पुस्तक समाज के सामने जाए और समाज को एक नई दिशा मिले। तो क्या आपकी पुस्तक प्रकाशन पर है?
या तैयारी है? हाँ सर। अभी तक मैंने इस बारे में अभी तक जो मेरी कविताएं, मेरे लेख आलेख दूसरों की पुस्तिकाओं में ही प्रकाशित हुए जी हैं। जी। लेकिन अब जब मैं ये सबको देख रही हूँ और अब धीरे धीरे मुझे लगने लगा है कि नहीं, अपनी भी एक पुस्तक प्रकाशित होना होना चाहिए। चाहिए। धीरे धीरे तो मेरी अभी ये तैयारी है। लगभग कुछ समय में मेरी खुद की एक पुस्तक जल्द ही प्रकाशित होने वाली है और अभी सबके सामने वो जरूर आएगी जी जल्द ही। जी। तैयारी अभी चल रही है। एकता जी, आपकी कोई बड़ी उपलब्धि, कोई सम्मान आपको मिले हों, दर्शकों को साझा करें। आप सभी के आशीर्वाद से ऐसे तो कई सम्मान मिल चुके हैं। जी हाड़ोती गौरव सम्मान मिला है मुझे। कोटा रत्न अवार्ड से भी मैं सम्मानित हुई हूँ। युवा साहित्यकार अपने इस लिखने की वजह से ही मुझे अधिकतर सम्मान मिले हैं। और जयपुर से मुझे हिंदी वतन अवार्ड मिला था। जयपुर राजस्थान साहित्य अकादमी ऑफिस में ये हुआ था। जी। तो वहाँ मेरा बहुत गिने चुने लोगों का उसमें चयन हुआ था। उसमें मुझे मिला था राजस्थान साहित्य अकादमी अवार्ड। तो ऐसे बहुत सारे अवार्ड हैं जो मुझे प्राप्त हो चुके हैं। जी। जाते जाते एक कविता हमारे दर्शकों को और सुना के जाए। अ, एक कविता छोटी सी मैं सुना देती जी हूँ आपको। सुनाइए। अभी अ, नववर्ष, जनवरी जी फरवरी नववर्ष ही होता है। जी। जी अभी रिसेंटली एक कविता लिखी थी नववर्ष पर। जी। सभी के लिए। नववर्ष ऐसा हो, शुभ हो नववर्ष, दामन खुशियों से भरा हो। शुभ हो नववर्ष, दामन खुशियों से भरा हो। उन्नति हो हर पथ पर, उन्नति हो हर पथ पर, सफर फूलों से भरा हो। जिंदगी चमके पूनम के चांद की तरह, जिंदगी चमके पूनम के चांद की तरह, अमावस की कभी न काली रात हो। जिंदगी चमके पूनम के चांद की तरह, अमावस की कभी न काली रात हो। कभी कोई मुसीबत आ भी जाए, कभी कोई मुसीबत आ भी जाए, तो हौसला कम न होने देना, तो हौसला कम न होने देना। आएंगे गिराने लोग बहुत, आएंगे गिराने लोग बहुत, पर खुद को कभी न गिरने देना, पर खुद को कभी न गिरने देना। नव वर्ष लेकर आए बस खुशियां, नव वर्ष लेकर आए बस खुशियां। एकता का बस यही है कहना, एकता का बस यही है कहना। ये थे हमारे साथ साहित्यकार, शिक्षिका एकता शर्मा। एकता जी ने अब तक 300 से ज्यादा रचनाएं संकलित की है। इनकी कई रचनाएं कई पत्र पत्रिकाओं में छपी है। इसके अलावा जो विभागीय जो पत्रिकाएं छपती है, उनमें भी इनकी रचनाओं को स्थान मिला और सम्मान भी मिला। इनका मानना है कि एक साहित्यकार की टोली में ये शामिल होना चाहती है और आने वाले समय में इनकी रचनाओं का संकलन एक पुस्तक के रूप में समाज के सामने होगा और समाज उसे आत्मसात करेगा। इसके अलावा इन्हें कई संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया है। आज ये हमारे बुलावे पर हमारे स्टूडियो पधारी। नमस्कार।